जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2006 में आई एक स्लैशर फिल्म द बुचर के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हम कुछ दोस्तों को देखते हैं जो कि एक ट्रिप पे जा रहे थे। इनके नाम होते हैं एडम, रेचल, सोफी और मार्क, और इनके साथ एक लेस्बियन कपल भी था जो कि इनके दोस्त थे। मार्क और रेचल कपल थे जो कि फ्रंट सीट पे बैठे हुए थे और एडम सोफी को लाइक करता था और वो उसे बहुत जल्द प्रपोज करने वाला था। वो सभी कॉलेज खत्म करने के बाद बहुत दिनों बाद साथ आए थे और वो सभी साथ मिलकर बहुत ज्यादा खुश थे। मार्क जब अपनी गाड़ी चला रहा होता है तो एडम उससे कहता है कि वो 4x4 करके चलाए। जैसे ही मार्क अपनी गाड़ी 4x4 करता है और वो गाड़ी बहुत ज्यादा स्पीड में हो जाती है, तभी उनकी गाड़ी के नीचे एक लकड़ी आ जाती है जिसके ऊपर बार्ब वायर फंसाए गए थे और इसकी वजह से उनकी गाड़ी का एक टायर फट जाता है। मार्क एडम से कहता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, ना वो उसे गाड़ी तेज चलाने के लिए कहता और ना ये सब होता, लेकिन एडम उससे कहता है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। उसके बाद वो वहाँ पे नया टायर लगाने लगते हैं और तभी एडम एक ट्रक ड्राइवर को देखता है जो कि उनकी तरफ आ रहा था और उसे लगता है कि शायद वो उनकी मदद करेगा। मार्क उसकी गाड़ी के सामने आता है और मदद लेने के लिए हाथ ऊपर करता है, लेकिन वो बंदा अपना ट्रक नहीं रोकता और उस पर चढ़ाने ही वाला होता है, जिससे मार्क साइड में कूद जाता है और उसकी जान बच जाती है। इससे मार्क बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। टायर रिप्लेस करने के बाद वो सभी वहां से आगे बढ़ने लगते हैं और उसके बाद वो गाड़ी में कार्ड्स खेलते हैं जिससे उन्हें काफी मजा आता है। तभी मार्क अपने सामने उस ट्रक ड्राइवर को देखता है तो वो उससे बदला लेने का सोचता है। वहां पे एक लड़की उससे कहती है कि आखिर वो उससे कैसे बदला लेगा, तो वो उससे कहता है कि क्यों ना वो सन रूफ में चढ़े और उसे चिढ़ाए, जिससे कि वो चिढ़ जाए और उनका पीछा करे। ये सुन के वो लड़की राजी हो जाती है और सन रूफ पे चढ़ के उसे चिढ़ाने लगती है, लेकिन जब वो उसकी शक्ल देखती है तो वो काफी डर जाती है क्योंकि उस ट्रक ड्राइवर की शक्ल बहुत ज्यादा भयानक थी। वो मार्क से गाड़ी रोकने के लिए कहती है लेकिन मार्क ऐसा नहीं करता और तभी वहां पे एक लड़की उनकी गाड़ी के सामने से गुजरती है, जिसे देखकर मार्क ब्रेक मारने की कोशिश करता है और इसी में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। उनकी गाड़ी एक टहनी में जा टकराती है जिसकी वजह से जो ऊपर लड़की होती है उसकी मौत हो जाती है। जब वो सभी गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये सब कैसे हो गया। एडम मार्क से पूछता है कि आखिर उसने गाड़ी क्यों नहीं रोकी, तो वो उसे बताता है कि उसके गाड़ी के सामने कोई आ गया था। उस पर कोई भी विश्वास नहीं करता तो वो जंगल की ओर जाता है उस लड़की को ढूंढने के लिए। ये देख के एडम उसका पीछा करता है और वो दोनों मिलकर उस लड़की को पकड़ लेते हैं, लेकिन जब वो उस लड़की की हालत देखते हैं तो वो उसे कुछ नहीं कहते क्योंकि किसी ने उसके गले में पट्टा बांध रखा था, मानो कि वो बहुत ज्यादा प्रताड़ित करी गई हो। इधर ट्रक ड्राइवर उन लड़कियों के पास आता है और उन्हें देखकर हंसने लगता है, तो रेचल उसके पास जाने की कोशिश करती है ताकि वो उससे मदद मांग सके, लेकिन वो ट्रक ड्राइवर उसकी मदद नहीं करता और वहां से चला जाता है। एडम और मार्क उस लड़की को अपने साथ ले आते हैं ताकि वो उसकी मदद कर सके और जेसिका उसे देखकर उससे पूछती है कि आखिर वो कौन है और यहाँ पर कैसे आई। वो लड़की कुछ भी नहीं बोल पा रही थी तो वो लोग उसे अपने साथ ही रख लेते हैं। उनकी गाड़ी पूरी तरह डैमेज हो गई थी और उसे ठीक करना पॉसिबल नहीं था, जिसकी वजह से वो पास ही में कोई मदद ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। तभी वो लड़की उन्हें जंगल की तरफ इशारा करती है जहाँ उन्हें स्मोक नजर आता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि शायद वहाँ पे कोई रहता होगा। ये देखकर वो सभी वहाँ पे जाने का फैसला करते हैं और तभी वो अपनी दोस्त को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड की बॉडी के लिए रो रही थी। वो उसकी कटी हुई बॉडी को लेकर अपनी कार में आ जाती है और उससे कहती है कि उसने कसम खाई थी कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगी। रेचल और सोफी उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो मर चुकी है, लेकिन वो उनसे कहती है कि वो यहाँ पे उसके साथ ही रहेगी और वो यहाँ से जाए मदद मांगने के लिए। ये सुन के वो सभी उसे कार में छोड़ देते हैं और वहाँ से आगे बढ़ते हैं। तभी वहाँ पे रात हो जाती है और उस लड़की को एक सीजर आता है, जिसकी वजह से वो उसकी जीप पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी जीप कटी हुई थी। इधर वो लड़की जब कार में उनकी राह देख रही होती है तो उसे बाहर से कुछ आवाज आती है, जिससे वो काफी डर जाती है और दरवाजे को बंद कर लेती है, लेकिन तभी वो ट्रक ड्राइवर वहाँ पे आ जाता है जो कि उसे जान से मार डालता है। इधर सभी लोग जब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वहाँ पे कुछ स्मोक नजर आती है और जब वो उसके अंदर देखते हैं तो उन्हें वहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आता। जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वहाँ पे एक घर नजर आता है जहाँ पे वो मदद मांगने के लिए जा रहे थे और मार्क जब उस स्मोक के अंदर देखता है तो उसे कई सारे कंकाल नजर आते हैं, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि यहाँ पे जरूर कोई खतरा है। वो रेचल के पास जाता है और उससे कहता है कि उन्हें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन रेचल उसकी बात नहीं सुनती और उससे कहती है कि वो अपने दोस्तों को छोड़ के कहीं पे भी नहीं जाने वाली। मार्क उससे कहता है कि उसे आना है तो आए वरना वो अकेले ही जा रहा है, और ये कह के वो वहाँ से अकेले ही जाने लगता है। जब वो सभी उस कैबिन में पहुंचते हैं तो वहाँ पे आवाज लगाते हैं, लेकिन कोई भी वहाँ पे जवाब बिल्कुल नहीं देता। वो लोग उस बेहोश लड़की को वहीं पे लिटा देते हैं और वहाँ पे छानबीन करने लगते हैं। इधर मार्क एक शेड में जाता है जहाँ पे उसे ढेर सारे औजार नजर आते हैं जो कि काफी खतरनाक थे और वो सोचता
सोचता है कि आखिर वो औजार का क्या करता होगा। इधर तीनों जब ऊपर जाते हैं तो उन्हें बच्चों के रूम नजर आते हैं, जिसे देखकर वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इतने सारे बच्चों के रूम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। इधर मार्क को वहाँ पे एक फ्रिज भी मिलता है और जब वो उसे खोलता है तो उसे वहाँ पे बियर मिलती है। वो उसे पीता है और उसे वहीं पे फेंक देता है। इधर लड़की एडम के पास आती है और उसे खींच के अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। ये देखकर वो सभी समझ जाते हैं कि वो इस घर से दूर जाना चाहती है। तभी वो लड़की एक कांच फोड़ती है और अपने खून से वहाँ पे हेल लिखती है, जिससे वो सभी समझ जाते हैं कि ये उसी कातिल का घर है जिसने उसे बंदी बना के रखा था और उसके मुताबिक ये घर हेल से कम नहीं है। उसकी बात मान के वो लोग उससे कहते हैं कि वो वहीं पे रुके वो घर को अच्छी तरह चेक कर रहे हैं और वो तीनों उस रूम में पहुंचते हैं जहाँ पे उसे बंदी बना के रखा गया था। वो देखते हैं कि वहाँ पे जमीन पे एक बेड है और थाली में इंसान की हड्डियां पड़ी है, जिससे वो समझ जाते हैं कि वो उसे जबरदस्ती इंसान का मांस खिला रहे थे। वो वहाँ कई सारी डॉल्स भी देखते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि शायद वो लोग उसे अपना बच्चा बनाना चाहते हैं और उसकी कटी हुई जीभ भी उन्हें वहीं पे मिलती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं। वो सभी वहाँ से जाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि वो लड़की वहाँ से गायब हो चुकी है। इधर मार्क जब शेड में होता है तो वो फिर से फ्रिज खोलता है और वहाँ पे उसे एक कंटेनर मिलता है जिसमें एक छोटे से बच्चे की लाश थी। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और उस कंटेनर को फोड़ देता है। इधर रेचल को भी एक कंटेनर मिलता है जिसके अंदर वही सेम चीज थी और वो ये देख के समझ जाते हैं कि यहाँ पे कोई कैनिबल रहता है जिसने उस लड़की को बंदी बना रखा था। तभी वो सभी उस ट्रक ड्राइवर को देखते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये किसी और का नहीं बल्कि उसका ही घर है और मार्क उसे देख के बांध में ही जाके छुप जाता है। वो ट्रक ड्राइवर वहाँ पे उसकी दोस्त की लाश को लेकर आया था। वो ट्रक ड्राइवर उस बांध में आता है और उसकी दोस्त की लाश को उसके टेबल पे पटक देता है और उसके बाद अपने औजार से वो उसकी लाश को काटने लगता है। उसी टेबल के नीचे मार्क भी छुपा हुआ होता है, जिसके मुंह पे ढेर सारा खून गिरता है। जब बंदा अपने फ्रिज की तरफ जाता है तो मार्क वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके कदमों की आवाज सुन लेता है और उसे एक भाले से स्टैब कर देता है। इससे मार्क जोर से चिल्लाता है और उसके दोस्त वहाँ पे पहुंचते हैं उसकी जान बचाने के लिए। वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा पूरी तरह लॉक्ड था, इसीलिए वो लोग मार्क की जान नहीं बचा पाते और उसकी मौत हो जाती है। तभी वो दरवाजे के नीचे से ढेर सारा खून निकलता हुआ देखते हैं, जिससे वो बहुत डर जाते हैं और वो बुचर उनका पीछा करने लगता है। वो सभी कैबिन की ओर जाते हैं और खुद को लॉक कर लेते हैं और वो बुचर दूसरे दरवाजे से अंदर आना चाहता है, लेकिन वो उसे भी लॉक कर देते हैं। उधर रेचल को एक रेडियो दिखाई देता है तो वो उससे मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन वो रेडियो नेटवर्क कैच नहीं कर रहा होता, जिससे कोई भी उसकी बात नहीं सुन पाता। उसके बाद वो तीनों सोचने लगते हैं कि आखिर अब वो क्या करेंगे। एडम उनसे कहता है कि उन्हें बेसमेंट में जाना हुआ, क्या पता वहाँ पे कोई रास्ता हो। वो दोनों लड़कियों को नीचे भेज देता है और खुद ऊपर रुकता है नजर रखने के लिए। जब दोनों लड़कियां नीचे जाती हैं तो वहाँ पे कुछ सामान ढूंढने लगती हैं जिससे कि उनकी मदद हो सके। सोफी को वहाँ पे एक लालटेन मिलता है तो वो उसे जला के वहाँ पे चीजें ढूंढने लगती हैं। इधर एडम को रोड पे एक कार की लाइट नजर आती है, जिससे वो समझ जाता है कि वहाँ पे जरूर कोई इंसान है जो कि उनकी मदद कर सकता है। ये देखकर वो नीचे आता है और उन दोनों से कहता है कि वो मदद मांगने के लिए बाहर जा रहा है और उसे पूरा यकीन है कि वो आदमी उनकी हेल्प करेगा और अपनी गाड़ी में उन्हें यहाँ से बाहर ले जाएगा। वो सोफी को एक रिंग भी देता है और उससे कहता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो सोफी उससे कहती है कि उसे भी उससे बहुत ज्यादा प्यार है। उसके जाने के बाद ये दोनों लड़कियां वहाँ पे लाइट फिक्स करने की कोशिश करती हैं ताकि वहाँ से अंधेरा खत्म हो सके और उन लोगों को कुछ चीजें दिखाई दे सके। रेचल जब पावर ऑन करती है तो वहाँ पे लाइट बिल्कुल नहीं आती और तभी वो नोटिस करती है कि सोफी वहाँ से गायब है। ये देखकर वो सोफी को पुकारती है, लेकिन सोफी उसे जवाब नहीं देती। सोफी अंदर बेसमेंट में एक सीक्रेट दरवाजा देखती है, जिसे खोल के जब वो अंदर जाती है तो उसे वहाँ पे एक लेडी नजर आती है जो कि बेड पर लेटी हुई थी। ये देखकर सोफी उस लेडी के पास जाती है और उसे पलटती है और उसे लगता है कि शायद वो किसी की लाश है, इसीलिए वो बहुत जोर से चिल्लाती है। तभी सोफी वेंट में उस लड़की को देखती है जो कि उसे कुछ इशारा करती है और सोफी उससे पूछती है कि आखिर वो कहना क्या चाहती है। वो लड़की उसे बेड की तरफ इशारा करती है और जब सोफी वहाँ पे देखती है तो वो लेडी वहाँ से गायब हो चुकी थी। ये देखकर सोफी काफी घबरा जाती है और वहाँ से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन तभी वो उस लेडी को अपने सामने पाती है जो कि उसकी गर्दन दबा के उसे पानी में डुबो देती है, जिससे सोफी की वहीं पे मौत हो जाती है। इधर एडम जब मदद के लिए जा रहा होता है तो वो उस ट्रक ड्राइवर को भी वहाँ पे पाता है और उसे पता चलता है कि शायद वो उसे मारने के लिए ढूंढ रहा है। ये देखकर वो चोरी छुप के आगे बढ़ता है और उस लाइट की तरफ पहुंचता है जहाँ पे उसे उस बंदे की लाश नजर आती है जिसे उस ट्रक ड्राइवर ने मार डाला था। ये देखकर वो समझ जाता है कि वो बंदा शायद उनकी मदद करने के लिए वहाँ पर आया था। ये देखकर वो बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी उसका पैर एक बेयर ट्रैप में आके फंस जाता है जिससे उसकी हड्डी टूट जाती है। इधर सोफी रेडियो से किसी की मदद मांगने की कोशिश करती है और इंस्पेक्टर उसकी बातें सुन लेता है और वो उससे कहता है कि वो बहुत जल्द आ रहा है उनकी मदद करने के लिए। रेचल जब बेसमेंट में आती है तो वो अपनी दोस्त को ढूंढने लगती है और तभी उसे पानी से कुछ आवाज आती है तो वो वहाँ पर जाती है जहाँ पे उसे सोफी की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी वो लेडी उसके सामने आके उस पर हमला कर देती है तो रेचल उसे बुरी तरह पीटती है, जिससे वो लेडी बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो लड़की सीलिंग से अपना हाथ बढ़ाती है और रेचल को ऊपर ही खींच लेती है और वो दोनों दीवार से होते हुए वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है। इधर एडम अपना पैर छुड़ाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता
है, लेकिन तभी वो ट्रक ड्राइवर अपना ट्रक लेके वहाँ पे आता है और उसे कुचलने ही वाला होता है। लेकिन जब वो पुलिस वाले को वहाँ पे आता हुआ देखता है तो वो रुक जाता है और वहाँ से भाग निकलता है। वो इंस्पेक्टर जब उसे जख्मी हालत में देखता है तो वो उसे अपनी कार में बैठाता है और उससे पूछता है कि आखिर यहाँ पे उसके साथ क्या हुआ था। एडम उसे सारी बात बताता है तो वो उससे कहता है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही फैमिली रहा करती है जिसका नाम मेह्यू फैमिली है और वो सदियों से यहाँ पे रहते आए हैं। उनकी फैमिली में सिर्फ 2 लोग ही बचे हुए हैं जो कि एक कपल है और उनका नाम मैरी और फ्रैंक मेह्यू है। मैरी काफी रिलीजियस है और वो हर हफ्ते चर्च में आया करती है, लेकिन उसने आज तक फ्रैंक को नहीं देखा है कि वो कैसा दिखता है। एडम उससे कहता है कि अच्छी बात है कि उसने उसे नहीं देखा क्योंकि वो इतना ज्यादा भयानक है कि कोई भी उसे देखकर डर जाएगा। एडम इंस्पेक्टर से कहता है कि वो वापस चले ताकि वो अपने दोस्तों की भी जान बचा सके, लेकिन इंस्पेक्टर उससे कहता है कि पहले वो उसे पुलिस स्टेशन छोड़ेगा और उसके बाद वहाँ पे तहकीकात करने जाएगा। तभी इंस्पेक्टर को अपने सामने उनकी गाड़ी नजर आती है और जब वो वहाँ पे जाता है तो उसे उनके दोस्त की कटी हुई लाश मिलती है, जिसे देखकर वो वहाँ पे उल्टी करने लगता है और वो उसकी बात पे यकीन करने लगता है। वो गाड़ी मोड़ता है और वापस उस घर में जाने के लिए निकल जाता है ताकि वो उसके दोस्तों की मदद कर सके। इधर फ्रैंक अपने घर में पहुंचता है जहां दीवारों से उसे आवाज आती है और वो समझ जाती है कि वो लड़कियां दीवारों से होकर बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। तभी उसकी बीवी वहां पे आती है जो कि उससे पूछती है कि आखिर वो लोग उन्हें कैसे पकड़ेंगे। तो फ्रैंक उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो दीवार को तोड़ने जा रहा है और उसके बाद उन लड़कियों को पकड़ लेगा। वो तभी एक एक्स लाता है और दीवार को तोड़ने लगता है, जिससे कि वो दोनों लड़कियां काफी डर जाती हैं और वहां से भागने लगती हैं। इधर इंस्पेक्टर उनके घर के बाहर पहुंचता है और अपनी गन लेके उनके घर के अंदर जाता है और एडम को उसने गाड़ी में ही बैठा रखा था। वो अंदर जाके आवाज लगाता है तो कोई भी उसका जवाब नहीं देता। इधर वो लड़की रेचल को अपने साथ ले जाती है और हथकड़ी से उसका हाथ बांध देती है, जिससे रेचल समझ जाती है कि वो भी उनसे मिली हुई थी। तभी वहाँ पे फ्रैंक आता है जो कि उससे कहता है कि उसे अपनी बेटी पे नाज है और इससे उसे पता चलता है कि ये लड़की उन दोनों की बेटी है। इधर इंस्पेक्टर पे उसकी बीवी हमला कर देती है और उसे स्टैब करके जमीन पे गिरा देती है, जिससे इंस्पेक्टर बेहोश हो जाता है और जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर उसका पति वहाँ पे आता है और उससे कहता है कि आखिर इंस्पेक्टर को उसने क्यों मारा। तो वो कहती है कि वो अपनी बेटी की रक्षा करना चाहती है, इसीलिए उसने उसे मार डाला। तभी इंस्पेक्टर उठता है और अपनी शॉटगन उठा के उस लेडी को शूट कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और हम देख पाते हैं कि उसके पेट में 2 बच्चे थे जो कि बाहर निकल गए थे। फ्रैंक अपनी प्रेग्नेंट बीवी को मरता हुआ देखकर बहुत ज्यादा रोता है और उसके बाद वो एक एक्स उठा के इंस्पेक्टर के पास जाता है और उसका सर फाड़ के उसे मार डालता है। तभी एडम भी वहाँ पे आ जाता है और उससे लड़ने लगता है, जिसकी वजह से उसके शरीर के आर पार वो लकड़ी घुसा देता है, जिसकी वजह से वो बुचर बेहोश हो जाता है। इधर रेचल उस लड़की से कहती है कि वो अपने पिता की तरह कातिल नहीं बन सकती, वो एक मासूम लड़की है तो वो उसकी हथकड़ियां खोल दे, और लड़की उसकी बातों में आके वो हथकड़ियां खोल देती है। रेचल उस पर हमला कर देती है और उसे बेहोश करके वो बाहर निकलती है और एडम को देख के वो उसे उठाती है और वहां से भागने लगती है। तभी वो दोनों एक गड्ढे में जाके गिर जाते हैं जहाँ पे ढेर सारे कंकाल थे और फ्रैंक वहां पे आता है जो कि अभी जिंदा था। वो उन दोनों पे पेट्रोल गिराता है और उसके बाद उन्हें जलाने वाला होता है। ये देखकर एडम उसे बातों में फंसाने लगता है। वो उससे कहता है कि उसका कोई बच्चा हो ही नहीं पाया क्योंकि वो काबिल ही नहीं है और उसकी बीवी हमेशा चर्च जाया करती थी भगवान से मन्नत मांगने के लिए, लेकिन क्या पता वो चर्च में ना जाके किसी और के पास जाती हो। इस उनके फ्रैंक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो नीचे कूद के उससे लड़ने लगता है और मौका देखकर एडम उसे पीटता है और रेचल को गड्ढे से बाहर निकाल देता है। उसके बाद वो एक लाइटर जलाता है और खुद में आग लगा लेता है, जिससे फ्रैंक भी वहीं पे जल जाता है और वहाँ पे एक ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद हम रेचल को देखते हैं जो कि जख्मी हालत में रोड पे जा रही थी और तभी एक कपल की कार उसके सामने आती है और उसकी मदद करने के लिए वो उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं। रेचल को बहुत नींद आ रही होती है तो वो सो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने उसी ट्रक ड्राइवर को पाती है जो कि उनकी गाड़ी का पीछा कर रहा था। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और उसे पता चलता है कि वो बंदा अभी जिंदा है और अपनी गाड़ी के सामने से वो उसकी बेटी को गुजरता हुआ देखती है, जिससे उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। यानी दोस्तों ये माँ बेटी का प्लान था लोगों को फंसाने का। वो लोगों को ऐसे ही फंसाते थे और उन्हें जान से मार के वो अपने घर में लाया करते थे ताकि वो उनका मांस पका सके और वहां पे खा सके। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।